नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मीजन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी। सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद। जय हिंद। सर, ये जो हमने देखा है एक डिफरेंट शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर एरिया के अंदर। वहां पर अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमें स्ट्राइक करनी है, हमने भारत से मिलना है। वहां पर वो आर्मी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। सर, मामला क्या है और भारत का इसमें अंदर रोल क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई यह है कि अभी 76 साल से इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, जो पीओजे और गिलगिट पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है। और उनको झूठ बोलते रहे 76 साल तक। उनको ये कहते रहे थे कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, वहाँ लोग तंग हैं। अब वो सोशल मीडिया का जमाना है। अब उनको असलियत पता लगी कि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है, और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत के इलेक्शन होने से ग्रास रूट डेमोक्रेसी आई है। आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन गए हैं। पत्थरबाजी घटनाएं होती नहीं है जो पुरानी चीजें थी, ना कोई स्ट्राइक है। और यही नहीं, रेडिकलाइजेशन होती जो साउथ कश्मीर में, उसमें भी बड़ी कमी। तो सच्चाई यह है कि आज भारत का जो जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। और ये देखें, सड़कों का एक जाल बिछ गया है। रेलवे लाइन जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग टू श्रीनगर टू बारामूला, और एक हाईएस्ट जो ब्रिज बनाया इस पे। तो कहने का मतलब है, ये तो हालात हैं भारत में कि कितना अमन, शांति और उन्नति की तरफ जा रहा है। और जो कि पीओजे के है, जहां पर पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है। और काफी वहां पर रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की है पीओजे के में, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज करें। और जो शिया पॉपुलेशन है कारगिल और बटालिक में, वो भी बहुत तंग है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है। वो सोचते हैं अभी तो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते थे, अब चीनी भी करें। तो कहने का मतलब है कि इस 76 साल में वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई स्कूल बने हैं, ना कोई वहां पर आपकी इंडस्ट्री आई है, ना वहां पर सड़कें बनी हैं। जैसा पहले महाराजा हरि सिंह के टाइम में सड़कें थी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गई। तो ऐसे में वहां पर लोगों को बड़ा आक्रोश है। ना बिजली है, ना पानी है, ना वहां पर आटा है, दाल है। उनकी कीमतें 400 रुपए पर केजी है। और सच्चाई यह है कि जो बिजली पैदा होती है पीओजे के में, मंगला डैम में, और नीलम झेलम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, वो 2 रुपए 90 पैसे के करीब है उसकी जो एक प्रकार प्राइस जिस बनाने की, वो फिर जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है पीओजे के में। उसका रेट जो है 60 रुपए से ज्यादा है। तो जो बिजली पीओजे के में खुद पैदा की, वही बिजली उनको 70 रुपए के करीब मिल रही है, 60 से 70 रुपए। तो ये एक विडंबना है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां पर 1 साल से ना पे मिली है, ना पेंशन मिली है लोगों को। और सच्चाई ये भी है कि इन्फ्लेशन 47% है, कम से कम 10% ज्यादा है पूरे पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से। और यही नहीं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के साथ बहुत बदतमीजी हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो अब उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब उन्होंने बोला है कि 11 तारीख को, जो आज है, और जिसको शायद उन प्रीपोन भी कर दिया था, कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ चलेंगे, और वहां पर हम चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हम नहीं करने वाले। तो ये सारा मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बिम्बर और ददियाल, यहाँ पर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। और अब ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डर गई है, और उसको लगता है कि अब ये तूफान आ गया है। क्योंकि वहां पर आवाज दो तरीके की आ रही है। एक तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे को मूर्ख बनाया इन्होंने। दूसरा, कुछ एक सेक्शन पीपल जो ये भी फील करते हैं कि देखो भारत कहाँ से कहाँ निकल गया, और हम जम्मू और कश्मीर का हिस्सा थे और हम वापस मिलना चाहते हैं अब भारत के जम्मू और कश्मीर से। ये भी आवाज उठ रही है। एक ये भी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ये भी आवाजें आ रही हैं कि ये किस प्रकार से पाकिस्तान की जो फौज है वो दहशतगर्दी खुद फैलाती है और लोगों को तंग करती है। तो ये देख के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो पीओजे की गवर्नमेंट है, उन्होंने कम से कम 5 से 10 हजार पुलिस के बंदे बुलाए हैं, जो कि पंजाब पुलिस कंस्टेबलरी और जो डिफेंस एक कोर है, जो कि एक प्रकार से इनकी, उसको बुलाया, जिसको एफसी बोलते हैं। और काफी हद तक वो चाहते हैं कि इस जो 11 तारीख को आज से स्टार्ट हुई है, इस पूरे प्रोसेशन को ये क्रश करें, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है, काफ़ी लोगों को चोट लगी है, और पाकिस्तान के जो पुलिस के बंदे हैं जो कि पंजाब से आए, तो वो भी कम से कम 30-35 घायल हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर को। तो मतलब ये है कि आर पार की लड़ाई है सुमित अभी पीओजे के में। अब लोग मूर्ख नहीं बनना चाहते, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान एक बीमारू देश है, हमारे को इन्होंने झूठ बोला, हमको एक्सप्लॉइट किया, 76 साल कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और हम अब नहीं रहना चाहते। तो ये आर पार की लड़ाई है सुमित। सर मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अब सारा हमने बताया ये सारा कुछ कि वहां पे अब स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, सड़कें नहीं हैं, वहां पर पत्थरबाजी भी होगी, गोलियां भी चलेंगी। आपको नहीं लगता कि ये वही तस्वीर है जो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर में ये कुछ करने की कोशिश करी थी? आज उनके एरिया में वही चीजें, वही पूरा कुछ उनके वहां पर हो रहा है। और राजनाथ सिंह जी ने थोड़े दिन पहले ही बोला था हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आवाजें पीओके में से निकलेंगी कि हमने भारत के साथ मिलना है, हमें आजादी चाहिए। क्या ये उसी की दस्तक है? बिल्कुल है सुमित, बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा बोला कि किसी समय में आईएसआई हवाला पैसा भेजती थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, और वो जो गुमराह करके बच्चों से पत्थर फेंकवाती थी, जो काम ये कराते थे, आज वही वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, और वहां पर असलियत में हो रही है पत्थरबाजी, और वहां पर लोग इतने परेशान हैं कि अब उनको मन बना लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो भारत में मिलना चाहते हैं। और जो बताया राजनाथ सिंह की अगर स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहीं से लोगों का तूफान आ रहा है, वहीं यही कह सकते हैं हमें तो इशारा करने की जरूरत है, वो चाहते हैं खुद मिलना। तो ये जो सारी सिचुएशन अभी हो रही है पीओजे के में, इसका ये इंटरनल है, ये वहीं पर लोग तंग हुए हैं, उनको पता लग गया है कि ना उनकी कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है, सेकंड क्लास सिटीजन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, डेवलपमेंट हुई नहीं 76 साल तक, और इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है। और यही नहीं, हाइडल प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद यहाँ जिंक कॉपर, वो भी, उसको भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बाल्टिस्तान से है, वहां पर चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर्स आ गए, कोई जॉब नहीं मिलती। ये जो सिया पॉपुलेशन है कारगिल बटालिक में, तभी उनके आवाज आ रही है स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलें और पुराने जो रिश्तों को बरकरार करें। तो ये सच्चाई है। आज वहां पर तूफान चला है, आज वहां आर पार की लड़ाई है। वो कहते हैं मरेंगे मारेंगे, पर हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम भारत का हिस्सा बनते। जो राजनाथ सिंह साहब ने बोला था वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये अपनी देख के बता दिया था कि क्या हालात है। भारत को कुछ खास करने की जरूरत नहीं, वहीं से लोग, वो लोग परेशान है, उनको पता है कि हमारा को मूर्ख बनाया, ने झूठ बोला, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमको एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को ले गए। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी जो महाराजा हरि सिंह के अंडर, तो यहाँ पर 42% जो एक प्रकार से फॉरेस्ट कवर था, अब घट के 13 से 14% रह गया, पूरे पेड़ काट दिए उन्होंने। और यही नहीं, जो हाइडल प्रोजेक्ट, जो बिजली पैदा हो रही है, वो सारी की सारी बिजली पूरे पाकिस्तान में जाती है, जो हाँ बिजली पैदा होती है उनको मिलती नहीं, वहां 60 रुपए पर यूनिट से ज्यादा है। इनकी जो एक मेन रिवर है जिसको भारत में कृष्ण गंगा बोलते हैं और पाकिस्तान में उसको नीलम नदी कहते हैं, वो उनका जो एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है, मुजफ्फराबाद की जो वैली है पीओके, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर लिया, वहां पर पंजाब में पानी ले गए। तो सच्चाई है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को तो इन्होंने यूज किया है अपने फायदे के लिए, और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है। और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं कि ना कोई सड़कें बनाई, ना ब्रिजेस बनाए, ना यहाँ पर पढ़ाई का कोई दस्तूर बढ़ाया। एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना कमजोर है कि किसी जमाने में मीरपुर में हर आदमी बीए का मिलता था, जैसे जब ये इकट्ठा था, एक जेन के स्टेट थी महाराजा हरि सिंह में, आज वहां पर लोग दर दर की ठोकरें
काट रहे हैं और बाहर जाके नौकरी करते हैं 10-12 हजार की। तो ये सच्चाई है कि जो हालात आज पीओजे में हैं, ये पाकिस्तान ने ही पैदा किए हैं, पाकिस्तान ने एक गुमराह किया है, पाकिस्तान ने यूज किया है इनके रिसोर्सेज को, पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, पाकिस्तान ने इनको झूठ बोला है। आज इनको सच पता लग गया है, ये कहते हैं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम मरने मारने को तैयार हैं, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में और हम भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा है। सुमित सर, मुझे एक चीज बताइए, आपने पूरा सही समझा दिया कि वहां पे सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं एक बात पूछूंगा आपसे। जयशंकर जी कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलते जो उन्होंने भी बोली हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले जब एक इंटरव्यू हो रही थी, जब लोगों ने पूछा कि पीओके का क्या होगा, उन्होंने बोला देखिए पहली बार है कि हमने पीओके के बारे में, कि हम पीओके को कब लेंगे उसके बारे में बात करनी शुरू करी है भारत में। अभी तक तो हम जम्मू कश्मीर को बचाने की बात करते थे। 370 खत्म होने के बाद हमें एक विश्वास हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। 370 चला गया जो हम सोचते नहीं थे कभी होगा। अब पीओके भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप हमारे पास वापस आ जाएगा। जब हम इंडियन गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री की बात बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि पीओके हमारी है, हम जान दे देंगे इसके लिए। अभी राजनाथ जी ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, जयशंकर जी ने बोलना शुरू कर दिया। ऊपर से वहां पर पैरेलली पीओके के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मारा मारी है, और आज जो हालत है उसके ऊपर आपने तस्वीर दिखा दी। आप सर सारी चीजों को एक कड़ी में देखते हैं कि पूरा कुछ एक कड़ी में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ये वेल प्लान्ड है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो पीओजे के है वहां पर लोग सड़कों पे हैं, वहां पर स्ट्राइक है, वहां पर लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया भारत में मिलेंगे। और भारत में जो स्टेटमेंट आई हैं वो उसका भी बड़ा मीनिंगफुल है। आपने ठीक बोला कि किसी जमाने में पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेशन कराता था, हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता था और यहाँ पर लोगों को गुमराह करता था। अब वो आर्टिकल 370 और 35 ए खत्म होने के बाद यहाँ पर तो अमन शांति है, यहाँ पर तो लोग बहुत खुशहाल हैं। और ये सोशल मीडिया से पीओजे के लोगों को भी पता लग गया, उनको असलियत पता लगी। तो अब सच्चाई यह है कि वो मिलना चाहते हैं भारत में और वो एक प्रकार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता लग गया कि हमको एक्सप्लॉइट किया, झूठ बोला गया और भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल गया। तो ये जो हम स्टेटमेंट हैं, चाहे हमारे राजनाथ सिंह के हैं या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये बड़े सोची समझी कैलिब्रेटेड स्टेटमेंट है। इनका बहुत मकसद है कि वहां पर ये हो रहा है तो हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद होगा। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, इसके ऊपर बहुत कुछ काम हो रहा है, बैक स्टेज पे बड़ा काम हो रहा है। ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के गवर्नमेंट बैठी हुई है, बहुत चीजें हो रही हैं। और अगर आप देखें किसी टाइम में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा गया था कि आपका क्या प्लान है, कहता ये प्लान जो है ये तो बताई नहीं जाती, मगर जब भी कोई भी गवर्नमेंट कुछ हुक्म देगी भारत की फौज तैयार है। तो इसका मतलब एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के तहत ये हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। तो ये सच्चाई है कि वहां से तूफान उठा है, वहां से लोग आना चाहते हैं, भारत में जो लोग हैं वो लेना चाहते हैं। और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है, ये मानना पड़ेगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, मुमकिन है, ये पक्की बात है। अमित शाह की स्टेटमेंट देखें, डॉक्टर एस जयशंकर की देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट देखें। और यही नहीं, 1994 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ पार्लियामेंट में कि पूरा पीओजे के गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है और इसकी 26 सीटें असेंबली में छोड़ी जाती है। तो ये सच्चाई है, ये तो होना ही था और ये बहुत अच्छा है कि ये जल्दी होगा। मुझे लगता है सुमित वो समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा, जो कि असलियत में इल्लीगली ऑक्यूपाई पाकिस्तान ने काफी देर तक किया था और लोगों को झूठ बोला जा रहा था और उनके जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। आज वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुमित सर, मैंने आपके साथ बहुत वीडियोस बनाए हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन आज का वीडियो आपके साथ करके जो मेरे कानों को और दिल को और आत्मा को सुकून मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे आपने म्यूजिक की तरह पूरा ये वीडियो बनाया है मेरे साथ, और जो पाकिस्तान में आज हम देख रहे हैं, ये खून के आंसू हमने पिए थे जो आज पाकिस्तान को खुद को पीने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा म्यूजिक की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। जय हिंद, और कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीओके हमारा पार्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर पहले से। थैंक यू सुमित, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।
एंड जय हिंद। जय हिंद सर। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.